हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडास प्लस के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको भी ये पता होगा कि 31 दिसंबर तक हमें यूडास प्लस के जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर्स मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल, ये वर्क को हमें कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स मॉड्यूल की। तो टीचर मॉड्यूल में डाटा पूरा अपडेट करना था और सर्टिफाई करना था, जो कि आई होप आपका भी ये कंप्लीट हो चुका है टीचर्स मॉड्यूल, क्योंकि ये ऑप्शन वहाँ पे सर्टिफाई का पहले ही शुरू हो चुका था और हमने भी इस पे एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें हमने बताया था कि टीचर्स मॉड्यूल को कैसे सर्टिफाई करना है। तो अब ये तो काम आपका हो चुका होगा। आप बचे थे यहाँ पे दो पोर्टल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और स्टूडेंट मॉड्यूल। अब ये जो दो पोर्टल थे, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का जो टैब था वो एक्टिव नहीं था, इस वजह से वो काम पेंडिंग था। लेकिन अब यहाँ पे वो दोनों ही पोर्टल में टैब एक्टिव हो चुका है। लेकिन प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में अभी भी एरर आ रहा है, जो कि पहला एरर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट का और दूसरा है लोकेशन अपडेट का। कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट तो आप यहाँ पे स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जाकर अगर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करेंगे तो वो एरर तो चला जाएगा, लेकिन लोकेशन एरर जो है वहाँ पे स्कूल लॉगिन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसका वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी फिलहाल हम स्टूडेंट मॉड्यूल को कैसे सर्टिफाई करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के डैशबोर्ड में ऊपर ही यहाँ पे रेड कलर में एक टैब शो हो रहा है, डाटा नॉट सर्टिफाइड, यानी इस स्कूल का डाटा अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे डाटा सर्टिफाइड करना है। तो मैं यहाँ पे डाटा सर्टिफाइड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। डाटा सर्टिफाई करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जितनी स्ट्रेंथ है वो टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनरोलमेंट 90 शो हो रहे हैं, यानी इस स्कूल में 90 की स्ट्रेंथ है, टोटल बॉयज़ 40, टोटल गर्ल्स 50। तो इस तरह से आपको भी पहले चेक कर लेना है। क्लास वाइज भी डाटा यहाँ पे है, यहाँ पे हर स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे आया हुआ है या नहीं वो चेक कर लेना है। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे तीनों प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सर्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सर्टिफाई करने के बाद भी अगर इसमें कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट आपके पास नया आता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं सर्टिफाई करने के बाद भी। लेकिन जब भी सर्टिफाई करने के बाद अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, अपडेट होता है कुछ डाटा, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद वापस से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे सर्टिफाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में टैब दिए हुए अलग अलग, उसी में एक नीचे यहाँ पे टैब है स्कूल सर्टिफिकेशन, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा नॉट सर्टिफाइड रेड कलर में अभी भी शो हो रहा है, और उसके नीचे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड स्टूडेंट, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड, यानी ये 90 स्टूडेंट्स हैं और 90 के 90 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, नोट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। पहले पॉइंट में यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे सर्टिफाई करने से पहले चेक करना है कि पूरे स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो स्टेटस है वो मार्क कंप्लीटेड आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटेड शो हो रहे हैं पूरे स्टूडेंट्स। उसके अलावा 2 नंबर पे जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट आपके इनबॉक्स में होगी तब भी आप यहाँ पे सर्टिफाई नहीं कर सकते। यानी ये जो स्टूडेंट्स रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे तीसरी नोट दी गई है कि आप यहाँ पे सर्टिफाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स के डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, यानी अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नंबर 4 है सर्टिफिकेशन करने के बाद ये काम अगर आप यहाँ पे करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीसर्टिफाइड हो जाएगा, तो आपको दोबारा यहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से काम हैं? अगर आप कोई स्कूल लेवल से कोई नया स्टूडेंट को ऐड करते हैं यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, या फिर नए स्टूडेंट को ब्लॉक लेवल से आप ऐड कराते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट करके लेते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट की क्लास शिफ्ट करते हैं, उसके बाद किसी इनएक्टिव स्टूडेंट को अगर आप एक्टिव कर लेते हैं, या फिर आप सेंड टू ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल, यानी अगर किसी स्टूडेंट को आप ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं तब भी ये डाटा डीसर्टिफाइड हो जाएगा, आपको वापस से सर्टिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद है करेक्शन इन प्रोग्रेशन मॉड्यूल, यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर भी अगर आप कुछ करेक्शन करते हैं सर्टिफाई करने के बाद, तब भी आपका यहाँ पे डाटा डीसर्टिफाइड हो जाएगा। तो अब सर्टिफाई करने के लिए क्या करना है वो देख लीजिए। उसके नीचे यहाँ पे इनरोलमेंट समरी लिखी हुई है, इसको आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस हैं उनमें यहाँ पे जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज और माइनॉरिटी वाइज जितने भी स्टूडेंट हैं
वो यहाँ पे शो होते हैं, एज वाइज भी यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, लेकिन इसकी कॉपी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ऊपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड है। यानी ये अगर आप कॉपी को डाउनलोड करके रखेंगे तो ये सर्टिफाइड करने से पहले की कॉपी है। तो इसको आपको डाउनलोड कब करना है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो डिक्लेरेशन है इस पर हमें टिक कर लेना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डाटा? ओके, थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा सर्टिफिकेशन, डेट एंड टाइम यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारे स्कूल का सर्टिफिकेशन हो चुका है। अब स्टूडेंट समरी हम यहाँ पे डाउनलोड करके आपको बता देते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड शो हो रहा है, यानी ये कॉपी अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग द स्टूडेंट डाटा फॉर स्कूल सर्टिफिकेशन। यानी इस तरह से आप ये कॉपी को डाउनलोड करके इसकी प्रिंट लेकर आपके स्कूल रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर डाउनलोड का बटन है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये PDF डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ऊपर यहाँ पे स्टेटस भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं डाटा सर्टिफाइड। अब वापस से हम स्कूल डैशबोर्ड पे आते हैं और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पहले रेड कलर में था अब यहाँ पे डाटा सर्टिफाइड और ग्रीन कलर में हो चुका है। तो इस तरह आप भी स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को कैसे सर्टिफाई करना है वो देखेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।